हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। और कैसे हो यारो? दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज एक वीडियो लेके आई हूँ और ये ज़रूर आपकी मतलब की होगी। होप आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम विटामिन B12 के बारे में जानेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसकी बढ़ोतरी से भी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि विटामिन B12 है। फोक्स, vitamins are very essential nutrients for the growth and development of the body। और ये विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है, उसी का एक पार्ट है, या ये कहिए कि इट इज़ वन ऑफ द 8 बी विटामिन्स। इस कॉम्प्लेक्स में जो दूसरे विटामिन्स हैं वो है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथाइनिक एसिड, फॉलिक एसिड एंड बायोटिन। इसे कोबालामिन भी कहते हैं एंड इट इज़ अ वाटर सोल्युबल विटामिन इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म। ये ना तो बॉडी में स्टोर होता है और ना ही बॉडी इसे प्रोड्यूस करती है। जाहिर सी बात है, हमें फूड सोर्सेस और सप्लीमेंट्स के ज़रिए ही इसे पूरा करना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विटामिन B12 का क्या रोल है हमारे बॉडी में। नंबर 1, एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय एडिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, DNA सिंथेसिस। हमारे शरीर में जो DNA बनता है उसमें विटामिन B12 का बहुत बड़ा हाथ है। प्रॉपर DNA के बनने में विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। नंबर 3, RBC फॉर्मेशन। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है ताकि हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना हो। ये कंडीशन है जहां RBCs अपने नॉर्मल साइज से बड़े होते हैं और इसी कारण प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। B12 खून को बढ़ाता है और साथ ही साथ हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। नंबर 4, नर्व फंक्शन। B12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग और नसों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हेल्दी नर्व सेल्स को मेंटेन करता है ताकि हम नर्व डैमेज और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से बच सकें। ऑप्टिक नर्व के डैमेज से बचाता है, आइज़ को बेहतर करता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। अब हम आते हैं डेफिशिएंसीज पर। यदि आपकी डाइट इनसफिशिएंट है या फिर माल एब्जॉर्प्शन है, मतलब नो एब्जॉर्प्शन, जो कि एज बढ़ने में ज़्यादा होती है। वैसे तो किसी एज में भी हो जाती है, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। तो इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, वीकनेस और फटीग। नंबर 2, अनीमिया। नंबर 3, जॉन्डिस, जिसमें आइस और स्किन दोनों ही पीले हो जाते हैं। RBCs मेंटेन नहीं हो पाते हैं, स्लो डाइजेशन रहता है, बार बार हेडेक का होना, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स, फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स एंड इन्फ्लेम्ड टंग, memory loss and difficulty in concentration, numbness and tingling मतलब हाथों और पैरों में झंझनाहट का होना, burning and pin needle sensation मतलब हाथों और पैरों में जलन का होना, सुई जैसे चुभना, चलने और बैलेंस करने में भी दिक्कत का होना, ठीक से सांस नहीं ले सकना और डिजीनेस फील करना, इंसोमिया की भी शिकायत होती है और साथ ही साथ मुंह में थूक की कमी भी हो जाती है। अब हम आते हैं सोर्सेस पर। नॉन वेजिटेरियंस को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए लिमिटेड सोर्स होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम रहती है B12 की, क्योंकि B12 जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे मीट, फिश में जैसे सालमन, टूना, ये सब हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग्स। आप 2 एग्स डेली ले सकते हैं, इट इज़ सफिशिएंट।
और वेजिटेरियंस को डेयरी प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे मिल्क, चीज़, योगर्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मेनली पालक, आप मशरूम खा सकते हैं, पीनट्स, व्हीट ग्रास, कॉर्न, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कैरेट, बीट, स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, हर तरीके के स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, और साथ ही साथ मोरिंगा। मोरिंगा इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज विटामिन B12 फॉर वेजिटेरियंस। और जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, जैसे वीगन डाइट, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है B12 को डायरेक्टली फूड से ऑब्टेन करने के लिए। हाउएवर, यू कैन हैव फोर्टिफाइड फूड सच एज प्लांट बेस्ड मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड न्यूट्रिशनल यीस्ट। प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, ये सब फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क है। और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कुछ सीरियल्स हैं विच आर फोर्टिफाइड विद B12 एंड दे कैन प्रोवाइड अ गुड पोर्शन ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। उसी प्रकार न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है, ये एक पॉपुलर वीगन फूड है जिसको हम स्प्रिंकल कर सकते हैं चीज़ वगैरह के ऊपर। और फोर्टिफाइड टोफू है, चाहे प्लांट बेस्ड मीट है, ये सब B12 प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कितने लेवल पर हमें मेडिसिन लेनी है और कब इंजेक्शन पर आना है। यदि आपका B12 का लेवल 600, 700 या 800 है तो ये दी बेस्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और यदि B12 लेवल 200, 300, 400 तक है तो आपको टैबलेट्स यानी कि सप्लीमेंट्स पर आना पड़ेगा, जैसे न्यूरोबियन फोर्ट, ऑप्टीन्यूरॉन, ये सब। एंड इफ द B12 level is less than 200, then you have to go for injections. 4 to 5 इंजेक्शंस लगवा सकते हैं आप, मतलब पूरे मिला के 4 to 5 इंजेक्शन आप लगवाएंगे तो आपका B12 लेवल पूरा हो जाएगा। चाहे आप डेली लगवाएं, चाहे एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे, चाहे वंस इन अ वीक भी लगवा सकते हैं। आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, ये मेडिसिन लेने से या इंजेक्शन लगाने से बॉडी को क्विक सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और एक लिमिटेड और रिकमेंडेड डोज ही लेना चाहिए। वैसे एक हेल्दी एडल्ट की डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 mcg। प्रेग्नेंट वुमेन की थोड़ी बढ़ी हुई होती है, दैट इज़ 2.6 mcg। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन का 2.8 mcg और चिल्ड्रन एंड टीन्स का बिटवीन 0.9 to 2.4 mcg। और ये जो रिक्वायरमेंट है इट वेरीज बाय एज, बट जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 0.9 to 2.4 mcg। कुछ और सप्लीमेंट्स भी हैं B12 के, जैसे सियानोकोबालामिन, ये मोस्ट कॉमन एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है। और दूसरा है मिथाइल कोबालामिन, इट इज़ अ मोर बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ B12 फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। एंड अनदर वन इज़ हाइड्रोक्सोकोबालामिन विच इज़ एन इंजेक्शन। दोस्तों, एक बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि ये जो B12 के सप्लीमेंट्स हैं, आप इसे डे टाइम में ही लें, नाइट में नहीं लेना है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी एंड कीप्स योर ब्रेन एक्टिव। ये आपके शरीर और ब्रेन दोनों को एक्टिव रखता है, जिसके कारण आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और रात में एब्जॉर्प्शन की भी दिक्कत होती है, हाजमा थोड़ा स्लो होता है। और हाँ, एक बात और, जिन्हें एसिडिटी की शिकायत होती है उन्हें भी विटामिन B12 की कमी होती है। पेट में एसिड अधिक होने के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी के कारण भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। जो लोग एंटासिड या मेटफॉर्मिन जैसी दवाई लेते हैं उन्हें भी विटामिन B का एब्जॉर्प्शन कम होता है। फोक्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि विटामिन B12 के ज़रूरत से ज़्यादा भी होने पर खतरा है। यदि आपका लेवल 1500 या 2000 या 2000 से भी ऊपर है तो ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कोई ऑर्गन फेलियर, लिवर, किडनी, कुछ भी, या फिर कैंसर भी हो सकता है।
इसलिए अंत में यही कहूँगी कि यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। ये अनिवार्य है ताकि आपको सही स्थिति का ज्ञात हो सके और डॉक्टर की सलाह से रिकमेंडेड डोज लें। बस दोस्तों, यहीं पर वीडियो का दी एंड करते हैं। होप आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जागरूक कराएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंजॉय योर लाइफ टू द फुल। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस।